यार ऐसे ही था, बिल्कुल ठीक है। कल की हरी पिच में ऐसे ही था। फिर से स्पाइक्स लगा के आया हूं जूतों पे, होपिंग कि फिसले ना ये स्टॉक्स, लेकिन देखते हैं परफॉर्मेंस। पहले तो रिजल्ट्स, क्योंकि रिजल्ट सीजन चल रहा है, उसी पे शार्प रिएक्शंस और पहले नतीजे रखे हैं। क्विक हील टेक्नोलॉजीज के साथ शुरुआत करी, पर इसको लाल रखा है मैंने। क्यों? नंबर्स कमजोर हैं क्विक हील के। रेवेन्यूज 52-53% क्यू ऑन क्यू गिर गए। 103-104 करोड़ वाले 49 करोड़ के रेवेन्यूज आ गए, आधा हो गया। उसका इंपैक्ट ये था कि कंपनी जिसने 28 करोड़ रुपए का मुनाफा करा था पिछले साल इसी क्वार्टर में, इस बार 6.5 करोड़, 6.6 करोड़ का घाटा कर दिया है। तो दिक्कत भरा परफॉर्मेंस। और क्विक हील उनमें से जिसका बिजनेस पढ़ो और समझो कि आईटी का चलन जैसे चल गया है, ये तो फायरवॉल वगैरह वाली कंपनीज तो बहुत कमाएंगी, ये कभी कंपनी परफॉर्म करके दे नहीं रही है। आपने नोटिस कराओ, बहुत इरेटिक और बहुत छोटा सिमट के रह गया धंधा। खैर, नंबर्स कमजोर हैं, ऊपर से नवीन शर्मा साहब जो इस कंपनी के सीएफओ थे, वो 18 अप्रैल से इफेक्टिव, यानी कि आज से इस्तीफा, और उनकी जगह नए सीएफओ साहब का नाम अनाउंस करा है, लेकिन वो 25-26 तारीख को ज्वाइन करेंगे। अच्छा, इस बीच चाइना के इंपॉर्टेंट आंकड़े आने थे आज कई सारे, उसमें से जीडीपी का आंकड़ा आ गया है। Q1 जीडीपी 4% के अनुमान के सामने 4.5% आता हुआ। चाइना इकोनॉमी को लेकर था तो कि इस बार परफॉर्म बेटर करेगी, अपने 2023 के पेन से उभरेगी। ये आ गया आपके सामने नंबर, 2.9% से बढ़ के 4.5% का जीडीपी, एक्सपेक्टेशन 4%। बेटर चलेंगे क्या? मुश्किल है, अपनी टीम में नहीं है, बच गए। एक आधे खबरों के बेसिस पे। क्विक हील के बाद आएगा एंजल वन, लेकिन एंजल वन को मैं रख रहा हूं इन ग्रीन। अच्छा, एंजल वन जैसी कंपनीज के नंबर्स को आपको क्यू ऑन क्यू एनालाइज करने की जरूरत है। तो मजबूत नंबर्स नजर, वैसे साल 10 साल करेंगे तो और अच्छे लगेंगे, लेकिन साल 10 साल करा नहीं जाता है, सीक्वेंशली करा जाता है। इसमें कोई सीजनैलिटी वाला है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि ठंड पड़ती है, गर्मी पड़ती है तो हम लोग की ट्रेडिंग वॉल्यूम ऊपर नीचे हो जाती है। तो ऐसे नंबर्स को फिर हम लोग, जिसमें सीजनैलिटी एट प्ले नहीं है, उनको क्यू ऑन क्यू देखा जाता है। आय 10% क्यू ऑन क्यू बढ़ी, EBITDA 20% क्यू ऑन क्यू बढ़ा, 41% के मार्जिन बढ़ के 45% हो गए, 400 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, मुनाफा 17% का उछाल दिखा रहा है। अब वो बात अलग है कि EBITDA में गेन्स इतने अच्छे कैसे आए, ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर कैसे हुआ, कि भाई कहा जा रहा है कि अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो एम्प्लॉय का खर्च रिड्यूस होता हुआ नजर आया, कुछ गेन्स के रिवर्सल वगैरह थे, सब, लेकिन नेट नंबर्स एंजल वन के अच्छे। मुझे याद पड़ता है बीच में कुछ मंथली अपडेट्स आ रहे थे जो फीके पड़ रहे थे, उसके हिसाब से क्वार्टरली परफॉर्मेंस बुरा नहीं है, तो मैं इसे ग्रीन लेके चलता हूं। तो एक पहला हो गया लाल क्विक हील, ग्रीन हो गया एंजल वन। तीसरा अब रख तो दिया है, मुझे लगता नहीं ज्यादा इसको, बस ऐसे ही वॉच आउट करेंगे। ये ऑलरेडी पिटना शुरू हो चुका था, क्लिक कल करा जब मैं ढूंढ रहा था 10 स्टॉक्स, रेडिंगटन लाल में रखा, पर रेडिंगटन की पहले से ही असल में रेडिंगटन क्या करता है। अच्छा ये बताओ, एप्पल की